नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC MTS एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 2023 को SSC MTS के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 20 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। 25 में से 20 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल चुके हैं। टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे, उसमें से 20 क्वेश्चंस मुझे मिल चुके हैं। दोस्तों इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पे सभी PDF फाइल एक साथ आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, जो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे सभी PDF एक साथ मिलती है, ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप अगर शिफ्ट वाइज PDF आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली इस व्हाट्सएप नंबर पे शिफ्ट का नेम और PDF लिख दीजिए, आपको डायरेक्टली PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आया था कि संवैधानिक उपचारों का जो कि अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 से 35 आपके ऑप्शंस में था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो केरल राज्य का, जो कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों कल का आपका रिपीटेड क्वेश्चन आया था कि ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, या फिर कौन सा देश जो कि इसका मेज़बानी करेगा, तो भारत हो जाएगा। और भारत ये पहली बार होगा जो कि पूर्ण रूप से मेज़बानी कर रहा होगा, ठीक है, तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं दोस्तों इस योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य जो कि BPL परिवारों की महिलाओं को 50 मिलियन LPG कनेक्शन वितरित करना, ठीक है। यह महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उन्हें स्वच्छ और रसोई ईंधन यानी LPG प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना थी। LPG के इस्तेमाल से महिलाओं को धुएं वाली रसोई यानी किचन में अपने सेहत से समझौता नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं इसमें, तो इसने ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जो कि असुरक्षित क्षेत्रों में भटकने से भी बचाव करता है, तो ये महिलाओं से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संगठन यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बात करते हैं दोस्तों, तो उन्होंने पुणे में जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना भी की थी। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग यानी 1916 से 1918 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए केसरी और महारत्ता 2 समाचार पत्र भी थे, तो इनको याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये ओडिशा में स्थित है। बात करते हैं तो हीराकुंड बांध का निर्माण ओडिशा राज्य में संबलपुर के 15 किलोमीटर यानी 6 मील दूर महानदी पर बनाया गया था। 55 किमी की लंबाई हीराकुंड जलाशय बांध के पीछे फैला है। यह नदी घाटी की पहली बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। एक इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कि सर M विश्वेश्वरैया ने महानदी बेस में 1936 की
विनाशकारी बाढ़ के बाद महानदी बेसिन में भंडारण जलाशयों की गहन जांच का सुझाव दिया था। 1945 में श्रम के सदस्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय उपयोग के लिए महानदी को नियंत्रित करने के संभावित लक्ष्यों में निवेश करने पर सहमति हुई थी। हीराकुंड बांध की आधारशिला 15 मार्च 1946 को ओडिशा के राज्यपाल सर जो कि हॉथोर्न लेविस ने रखी थी। वही बात करते हैं दोस्तों, जून 1947 में एक परियोजना रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। 12 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कंक्रीट का पहला बैच रखा गया था। यह बांध 1953 में बनकर तैयार हुआ और 13 जनवरी 1957 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। ठीक है, आधिकारिक उद्घाटन किया। 1957 में परियोजना की कुल लागत जो कि 1000.2 मिलियन रुपए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से सरोज वादक कौन है? तो अमजद अली आपके ऑप्शंस में दिया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना या फिर प्रार्थना सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये मुंबई में हुआ था। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी शुरुआत की थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? निम्न में से राज्य सूची से कौन संबंधित है? ऑप्शंस में कृषि था, तो कृषि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि द लाइफ एंड द सोल एट द पार्टी पुस्तक के लेखक कौन है? माइक गेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 जून सन 2000 में शुरू हुई थी। बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरी वालों को लाभ पहुंचाया है। इस योजना को 1 जून सन 2000 को प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। एक प्रश्न आया था कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार सभी देशों ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इस संकल्प को पूरा करने के प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर विश्व स्तर पर पूछा गया होगा तो 2030 होगा, राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया होगा तो 2025 होगा। कमेंट करके एक बार बताना। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो सोनल मानसिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। 1992 में वह पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी। 2003 में सोनल जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन से कल ही आया था। ये 1191 में हुआ था और किनके मध्य हुआ था? तो पृथ्वी राज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ये प्रथम लड़ाई जो कि 1191 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। एक प्रश्न आया था कि रज पर्व किस महीने में मनाए जाते हैं? तो ये जून के मध्य में मनाया जाता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। रज या फिर राज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार है। यह ओडिशा में मनाया जाता है। त्यौहार का दूसरा दिन मिथुन के सौर महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जिसके द्वारा बारिश का मौसम शुरू होता है। यह जून के मध्य में पड़ता है। पहले दिन को जो कि पाहिली राजा कहा जाता है, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति, तीसरे दिन को जो कि
बुधाहा या फिर बसी राजा कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अंतिम चौथे दिन को बासुमती स्नान कहा जाता है, जिसमें महिलाएं भूमि के प्रतीक के रूप में पत्थर को पीसकर हल्दी के लेप से स्नान करती हैं और फूल सिंदूर आदि से पूजा करती हैं। सभी प्रकार के मौसमी फल जो कि माँ भूमि को भोग लगाते हैं। पहले दिन से पहले के दिन को सज बाजा या फिर तैयारी का दिन कहा जाता है, जिसके दौरान घर रसोई में पीसने वाली पत्थरों को साफ किया जाता है। मसालों को 3 दिनों तक पीस लिया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इन 3 दिनों के दौरान महिलाएं और लड़कियां काम से आराम करती हैं और नई साड़ी, अलता और गहने पहनती हैं। यह अम्बुबाची मेले के समान ही होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी माता या फिर भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी पहले दिन 3 दिनों के दौरान मासिक धर्म से गुजरती हैं। चौथे दिन को वसुमती स्नान या फिर भूदेवी का औपचारिक स्नान कहा जाता है। वहीं बात करते हैं तो राजा शब्द संस्कृत शब्द यानी राजस से आया है, जिसका अर्थ है मासिक धर्म। और जब एक महिला को मासिक धर्म होता है तो उसे जो कि राजस्व वाला या फिर मासिक धर्म वाली महिला कहा जाता है। और मध्य युगनी काल में यह त्यौहार कृषि अवकाश के रूप में अधिक लोकप्रिय हो गया था, जो भूदेवी की पूजा का प्रतीक है, जो कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी है। भगवान जगन्नाथ के बगल में पूरी मंदिर में भूदेवी की एक चांदी की मूर्ति अभी भी जो कि पाई जानी है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सैनी आपका राइट आंसर होगा। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का है। रोपड़ खेती कहाँ पर होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और आया था जो कि रानी विक्टोरिया से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों जो कि आपका पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया है एक क्वेश्चन, ठीक है, वो जो कि बायोलॉजी से बता रहे थे बच्चे कि वो आया था क्वेश्चन, ठीक है। बाकी यही क्वेश्चंस आए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार बताना, अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।